बिल्कुल, जो आखिरी लीग मैच है उस पर दुनिया क्रिकेट के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके कप्तानों ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया है कि ये जिस तरह से इंतज़ामात हो रहे हैं क्या ये वाक़तन हकीकत के मुताबिक हैं और लोगों के लिए एक जैसा ही लेवल प्लेइंग फील्ड, एक जैसा सामान सब के लिए मुहैया है मुकाबले का। तो ये उन लोगों को अपने क्रिकेट बोर्ड से भी पूछना चाहिए कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे। साथ ही साथ जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 का नया कैप्टन कौन हो सकता है इस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच विचार कर रहा हो कि 2026 के T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को सामने देखते हुए क्या कप्तानी में कोई तब्दीली एक मरतबा फिर हो सकती है। कोच के हवाले से कल भी बातचीत हुई थी कि सकलैन मुश्ताक हो सकता है कि पाकिस्तान टीम के नए कोच हों। आकिब जावेद साहब जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर जिम्मेदारियाँ निभाते हुए नजर आए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो, और पाकिस्तान के पास वक्त भी कुछ ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि 12 को ट्रैवल करना है पाकिस्तान टीम, 16 को मेरा ख्याल है पहला मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ। वक्त कम है और फैसले बड़े बड़े करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने डोमेस्टिक के परफॉर्मर से भी मुलाकात की है। इस पर आगे बढ़ेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों को रमज़ान मुबारक। आपको भी जी, पूरी कौम को, सबको, आपको भी रमज़ान मुबारक। सब देखने वालों को, सुनने वालों को और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों और खुशियाँ बांटें। वही वापस आपके पास आएंगी। रमज़ान मुबारक शुरू है और यूसुफ साहब, मुश्किल फ़ैसलों का वक्त है आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मुश्किल नहीं है, सही फैसलों का वक्त। सही फैसलों का वक्त। मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल थोड़ी है, सारी चीज़ें सामने हैं। और कल जो एक मुलाकात हुई है वो बहुत अच्छी है, ये पॉजिटिव मूव है। और सकलैन जितना एक्सपीरियंस मेरा ख्याल शायद ही पाकिस्तान में किसी का होगा। पूरी दुनिया में उसने कोचिंग की है और इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीती थी उसमें भी वो हिस्सा था और काफ़ी अरसे से उनके साथ था। नहीं, ये नहीं था कि सिर्फ उस वर्ल्ड कप के लिए था, काफ़ी अरसे से उनके साथ था। और स्पिन बॉलिंग वो दोनों जो थे, मोइन अली और राशिद, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और बहुत उसको अपना उस्ताद मानते हैं दोनों। और इसने बहुत काम किया और ये साथ थोड़ा थोड़ा जो ना बैटिंग में भी हेल्प कर देते थे कि स्पिन को कैसे बाज़ का आपने टैकल करना है, क्योंकि स्पिनर फंसाते हैं ना बैट्समैन को, तो वो फिर थोड़ा बहुत बाज़ का उनकी तरफ से इसमें भी हेल्प आ जाती है। तो सकलैन मुश्ताक ऑस्ट्रेलिया का जो स्पिन कैंप लगता था ब्रिस्बेन, जिसमें वो लेजेंड बुलाते थे, शेन वॉर्न होता था, सकलैन, मुरली, ऐसे लोगों को बुलाते, उसमें भी वो जाता था। न्यूजीलैंड की कोचिंग की है, वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश की, इतना एक्सपीरियंस। और पाकिस्तान में वो कोचिंग से बाहर हो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और काम करना भी आता है, बाज़ का बड़े प्लेयर आ जाते हैं उनको मैनेज नहीं करना आता, इसको मैनेज भी करना आता। तो एक अच्छी पॉजिटिव मूव थी कल, बहुत ज़बरदस्त मूव थी। एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत भरपूर। और एक चीज़ आपने मैं कल में से पूछा था कि वो हो जाएगा शादाब की जी। तो शादाब को तो 15 पहले सिलेक्टर करेंगे ना, उसका काम नहीं है। सिलेक्टर 15 करें, खिलाने में उसका हो सकता है, वो भी कैप्टन के साथ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब अगला नाम T20 की कप्तानी का नाम अब जब जो सारे सर्कल्स में घूम रहा है इस वक्त और ज़राए के हिसाब से जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें अगर एक नाम मोहम्मद हारिस का कोई ले रहा है तो दूसरा नाम शादाब खान का भी आ रहा है, विच मीन्स एक बहुत डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन बन जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि चाहे कुछ देखें, अच्छा बुरा दोनों होता है। जब आप मैच खेलने उतरते हैं, जीत भी होती है, हार भी होती है। और जब हार होगी ना, तब तक सारे जो मसाइल हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे और ये जो नेपोटिज्म का नारा है ना, ये एक साइड पे हो जाएगा। मुजाहिद साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इट वुड बी, जबकि हम जब सकलैन मुश्ताक साहब की बात करते हैं, नथिंग बेटर देन दैट ही बिकम्स द कोच अगैन। बस एक बात का उनको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा, दवा ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। सो दवा के साथ दुआ, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ दुआ नहीं हो सकती। बिल्कुल, जैसे यूसुफ ने कहा कि सही फैसलों का टाइम आ गया और डबल डोज देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं हर इलाज का जो आप डिसिप्लिन से इलाज करें, ऐसा नहीं है। आप डबल डोज करनी पड़ेगी। रही बात, नो डाउट मैं ख़ुद भी सकलैन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ और जिस तरह का उसका कोचिंग का स्टाइल है या फॉर्मूले जो जिस तरह के वो मेथड इस्तेमाल करता है, वो मॉडर्न क्रिकेट को सूट 100% सूट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह जब सईद अजमल पे बैन लगा जी, तो सकलैन मुश्ताक को हायर किया गया, तो मैं भी किदाफी स्टेडियम में था। तो आप बस डिस्कस के यार ये इसका एक्शन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी कोचिंग में इन्वॉल्व थे उन दिनों और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं समझते, लेकिन
एटलीस्ट बायोमैकेनिक्स को समझते थे। जी। तो उसने कहा कि मैं आ गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। इसकी वजह यह है कि कई दफ़ा आप मिस रीड कर जाते हैं कि शायद इसका एक्शन चेंज करने से या इसके थोड़ी सी जो एक्शन में जो इसका दूसरा है, जिस तरह वो उसका एल्बो बेंड होता है उसको वो सक्सेसफुली नहीं हुए थे, उस एडजस्टमेंट नहीं कर पाए थे। कई दफ़ा आप को वो चीज़ें समझ आ रही होती हैं जो हमें समझ आ रही होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती। हाँ। तो अब क्योंकि इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को अब देखें जब भी टैग लगता है आईसीसी, कोई भी कंपटीशन होता है, तो हम यकीन कर रहे हैं आप चाहे आप 40 से 50 मैच लगातार भी जीतें, एक फीलिंग ज़रूर आती है कि आप मैच जीतना शुरू हो गए, अच्छे कोचेज़ आने शुरू हो गए। एक एक्सपीरियंस जिसने पूरी दुनिया में कोचिंग की और डिफरेंट कोचों के साथ काम किया और फार्मूला को समझा कि यार मॉडर्न क्रिकेट साइंस किस तरफ जा रही है, हर चीज़ होगी। लेकिन मकसद ये है कि अगर आपको ये असाइनमेंट दी जाती है तो उसके आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने चाहिए कि आप कितनी जल्दी आप इस जो प्रॉब्लम है इसको हील अप करते हैं। हाँ। इसको देखें, कहते हैं मतलब मुजाहिद साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझ रही हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सईद अजमल को एक्शन चेंज करने का काम सकलैन मुश्ताक साहब को दिया गया था और वो आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल नहीं था। कई तो आप मिस रीड कर जाते हैं। हाँ। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह याद, किसी बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट का भी काम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था? मतलब एक उन दिनों हमारी उन दिनों लेबॉर्ट्री, क्योंकि कई दफ़ा आपकी जो बेंडिंग पोजीशन थी, ये जो आपकी एल्बो की बेंडिंग पोजीशन होती है, वो आपको फोर्स कर रही होती है कि आप अगर इसको ज़्यादा स्ट्रेट करोगे तो आपकी फोर्स, एयर में फोर्स कम हो जाएगी। तो वही बेसिकली जिन दिनों वो प्रॉब्लम में थे, उसके बाद आप देखें सईद अजमल कहीं भी नज़र नहीं आए। बिल्कुल। अब देखना ये है कि आया उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अब किस तरह उस चीज़ों को इन्हेंस किया है, कि क्योंकि अब वो पोजीशन आ गई है, आप किसी की कोच को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो ये बहुत बड़ी हैवी वेट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना आपके ख्याल में इस वक्त बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी? देखें, पाकिस्तान का कोच बनना, पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बनना, पाकिस्तान का कोई भी ऐसी पोजीशन में आना, वो इजी टास्क नहीं होता। आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजल्ट ओरिएंटेड किस तरह करना है, आपने जो चैलेंजेस जो नीचे से ऊपर है उसको टैकल कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने शॉर्ट टाइम में बेटर रिजल्ट किस तरह लेना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझते हैं कि वो निभा सकता है तो व्हाई नॉट, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि उसको डिफरेंट जगह पे काम करने का एक्सपीरियंस भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद पाकिस्तान का बड़ा एक वैल्यूएबल प्लेयर रह चुका हुआ है, और जो चीज़ उसने इंट्रोड्यूस कराई, जो इनोवेशन उसने की, दूसरा कुछ नया सोचने वाली है। इसके साथ